आज का वीडियो होने वाला है बहुत खास, क्योंकि आज मैं मेष से लेके मीन राशि तक का जून माह कैसा निकलेगा उसके बारे में ऑथेंटिक और रिलेटेबल इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो स्किप एक सेकंड के लिए भी मत कीजिएगा, नहीं तो कोई बहुत महत्वपूर्ण चीज़ आपसे छूट जाएगी। जय सिया राम। मैं अद्वैता भार्गव, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, रिस्ट वॉच थेरेपिस्ट। पिछले 15 सालों से एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन दे रही हूँ और 15,000 से ज़्यादा लोगों की समस्याओं का समाधान कर चुकी हूँ। आज मैं मेष से लेकर मीन राशि तक के बारे में आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन दूंगी जो आपको यूट्यूब के किसी भी और चैनल पर नहीं मिलेगी या पूरे इंटरनेट पर भी नहीं मिलेगी। ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ऑथेंटिक होगी और ऐसी इन्फॉर्मेशन लोग इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन लेने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इतने डिटेल स्टडी करनी पड़ती है और लोगों को आदत पड़ गई कॉपी पेस्ट करने की। लेकिन मेरा आप लोगों से हमेशा से वादा रहा है कि मैं आपको एकदम ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दूंगी ज्योतिष की, जो आपको और कहीं नहीं मिलेगी। तो मेरे इस प्रयास को सराहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, ताकि ये ऑथेंटिक नॉलेज बहुत सारे लोगों तक पहुंच सके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि के बारे में। मेष राशि का ये जून महीना, अगर हम कहें पहली तारीख कैसी रहेगी, तो पहली तारीख चिंताजनक रहेगी। दूसरी और तीसरी तारीख विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छी रहेगी और 4, 5, 6 जो तारीख हैं, इनमें लोगों, अगर किसी का कोई कोर्ट केस चल रहा है, कुछ डिस्प्यूट चल रहा है, तो उसके सॉल्व होने की पॉसिबिलिटी है। और कोई भी व्यक्ति कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहा है तो उसमें भी सफलता मिलने का पूरा योग है। 7, 8 तारीख जो है वो पार्टनरशिप के लिए बहुत अच्छी रहेगी, चाहे वो पार्टनरशिप आपके लाइफ पार्टनर के साथ हो या बिजनेस पार्टनर के साथ। इन दोनों के साथ आपका तालमेल अच्छा रहेगा। डेली इनकम में आपके में वृद्धि होगी। 9, 10, 11 ये तारीख ऐसी हैं कि आपके जीवन में अचानक कोई प्रॉब्लम आ सकती है, तो इस समय आप कोई भी इम्पोर्टेंट निर्णय लेने से बचें और कोई भी आप यात्रा करने वाले हैं तो उसको स्थगित करें। 12 से लेके 18 ये 7 दिन आपके लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं। क्यों? क्योंकि इस बीच आपकी कोई धार्मिक यात्रा हो सकती है, आपके भाग्य में वृद्धि होगी, आपके जो भी राजकीय काम हैं वो जो आप चाह रहे थे कि गवर्नमेंट रिलेटेड काम हो जाएं, वो इस समय हो जाएंगे। आपकी पद उन्नति भी हो सकती है और आपको इस समय नेम फेम बहुत अच्छा मिल सकता है और आपकी कोई मनोकामना भी पूर्ण हो सकती है। आपको नए मित्र भी मिल सकते हैं। 19-20 को आप सचेत रहें, क्योंकि इस समय आपका जो है अचानक से भी कोई भी लॉस हो सकता है या अचानक कोई खर्चा आ जाए, ऐसा हो सकता है। तो इस समय आप कोई भी इन्वेस्टमेंट भी ना करें, वरना इस समय किया गया इन्वेस्टमेंट नुकसान दे सकता है आपको। फिर 21 से लेकर 26 तक ये आपको अच्छा परिणाम देने वाला है। इस समय आपका मन प्रसन्न रहेगा और आपको आपके भाइयों से, बहनों से, पड़ोसियों से सहयोग मिलेगा। आपके घर में धन आगमन हो सकता है, आपके कुटुंब में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है। ओवरऑल आप हर तरीके से इस समय सुखी और प्रसन्न रहेंगे। 27-28 तारीख ये समय आपके लिए चिंताजनक रहेगी। आपको कोई ना कोई मेंटल स्ट्रेस इस समय आएगा। 29-30 ये बहुत बढ़िया तारीख है, क्योंकि इस समय आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी और ओवरऑल अगर कंसल्टेशन का कोई काम है, जैसे डॉक्टर, एस्ट्रोलॉजर वगैरह आप हैं, तो आपके कंसल्टेशन की सर्विस भी इस समय बहुत अच्छी चलेगी। अब हम बात करते हैं वृष राशि के बारे में। तो वृष राशि वालों के लिए जो 1 तारीख है ये बहुत अच्छी रहेगी। इसमें नए मित्रों से मुलाकात हो सकती है, आपका सोशल सर्किल बढ़ सकता है और आपकी कोई भी मनोकामना जो आप बहुत समय से सोच रहे थे ये पूरी हो जाए, वो भी पूरी हो सकती है। 2, 3 तारीख जो है आपकी वो चिंताजनक रहेंगी। 4, 5, 6
विद्यार्थियों के लिए अच्छी रहेगी। 7-8 अगर आपका कोई कोर्ट केस या कोई लिटिगेशन का मामला चल रहा है और उस पे कोई निर्णय आना है तो वो निर्णय आपके पक्ष में आ सकता है। 9, 10, 11 आपके व्यापार के लिए बहुत अच्छी रहेगी, आपके डेली इनकम के लिए बहुत अच्छी रहेगी और पति पत्नी और या दूसरे बिजनेस पार्टनर के साथ भी तालमेल बहुत अच्छा रहेगा। अब हम बात करते हैं 12-13 के लिए। तो 12-13 में आपको कोई हेल्थ रिलेटेड इशू आ सकता है या अचानक से कोई प्रॉब्लम भी आ सकती है। तो इस समय अगर आप कोई दूरगामी यात्रा करने वाले हैं तो उसको स्थगित करें। अब हम बात करेंगे 14 से लेकर 20 तारीख तक। ये 7 दिन आपके बहुत अच्छे रहेंगे। इन 7 दिनों में आपकी कोई धार्मिक यात्रा हो सकती है। आप कोई चाहते हैं कि आपको गवर्नमेंट रिलेटेड कोई काम में सफलता चाहिए तो वो मिल सकती है। आपको मान सम्मान में वृद्धि होगी और आपका प्रमोशन भी हो सकता है और आप जो भी काम आपका बहुत समय से रुका हुआ था वो काम आपका पूर्ण हो सकता है, उस काम में सफलता हो सकती है। आपके नए लोगों से मुलाकात हो सकती है और उन पर आपका प्रभाव बहुत अच्छा रहेगा। अब हम बात करते हैं 21 और 22 तारीख की। 21-22 तारीख में आपके खर्चे अधिक होंगे, तो इस समय आप किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट से भी बचें, अदरवाइज नुकसान हो सकता है। अब हम बात करेंगे 23 से 28 तारीख के। तो इस समय आपके मान सम्मान में वृद्धि, आपके रुके हुए काम पूरे, आपके मन में तन में सुख की अनुभूति होगी। आपको मानसिक, सामाजिक, आर्थिक और जितने भी तरीके के लाभ हैं वो सारे होंगे और आप घर परिवार के लोगों के साथ बहुत मिलजुल के रहेंगे। आपके परिवार में कोई मांगलिक कार्य भी हो सकता है। आपको आपके भाई बहनों से और मित्रों से बहुत सहयोग मिलेगा इस समय, तो आपका मन प्रसन्नता भरा रहेगा। अब हम बात करें 29-30 तारीख की। तो इस समय आपके घर में कलह कलेश हो सकता है, मानसिक अशांति रह सकती है। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि के बारे में। तो मिथुन राशि के लिए जून महीने की 1, 2, 3 तारीख बहुत अच्छी रहेगी। परिवार में लोग एक दूसरे का सहयोग करेंगे, सुख शांति का वातावरण रहेगा, धन में वृद्धि हो सकती है। अब हम बात करेंगे 4, 5, 6 तारीख की। तो ये तारीख जो है वो चिंता देने वाली हो सकती है। अब हम बात करेंगे 7, 8 तारीख की। तो इस समय लव रिलेशन आपके बहुत बढ़िया रहेंगे। अब हम बात करेंगे 9, 10, 11 तारीख की। तो इस समय अगर आपके कोई कोर्ट केस या किसी भी तरीके का आपको कंपटीशन देना है तो उसमें आपकी जीत हो सकती है। अब हम बात करेंगे 12, 13 तारीख की। तो इस समय पार्टनर, चाहे वो बिजनेस पार्टनर हो चाहे वो लाइफ पार्टनर हो, उसके साथ तालमेल बहुत अच्छा रहेगा। मैरिड लाइफ को आप इंजॉय करेंगे और जो आपकी डेली इनकम है, अगर आप बिजनेस वाले हैं तो उसमें भी वृद्धि होगी। अब हम बात करेंगे 14, 15, 16 तारीख की। तो ये तारीख में आप कोई रिस्क ना लें और इस समय अगर आपने कोई भी नया काम स्टार्ट किया तो वो असफल हो सकता है और इस समय अचानक ही आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम आ सकती है। अब हम बात करेंगे 17 से लेके 22 तारीख तक की। ये समय आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। इस समय आपके जो भी रुके काम हैं वो पूर्ण हो जाएंगे। आपको मान सम्मान में वृद्धि होगी, आपका प्रमोशन हो सकता है अगर आप जॉब कर रहे हैं तो, या आपको कोई भी सराहना मिल सकती है। अगर आपका कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड काम अटका हुआ है तो वो भी हो सकता है। आपकी कोई मनोकामना जो बहुत समय से पूरी नहीं हो रही थी पूरी हो सकती है। मित्रों का सहयोग मिलेगा, सोशल सर्किल आपका बढ़ेगा। आपको इस समय बहुत अच्छे, बहुत सुंदर परिणाम मिलेंगे। अब हम बात करते हैं 23-24 तारीख के बारे में। तो इस समय आपके ऊपर अचानक कोई खर्चा आ जाएगा और आप डिसअपॉइंट होंगे। आपको बहुत डिसअपॉइंटमेंट का सामना करना पड़ेगा, निराशा होगी, आपको लॉस भी हो सकता है आपका। अब हम बात करेंगे 25 से 30 तारीख के बीच में। तो इस समय आपका मन प्रसन्न रहेगा। आपको मानसिक, सामाजिक और आत्मिक जितने भी तरह के सुख हैं उनकी अनुभूति होगी। आपके धन में वृद्धि हो सकती है और आपको भाई बहनों का सहयोग मिलेगा और आपकी छोटी मोटी यात्रा भी हो सकती है और आपके परिवार में कोई मांगलिक कार्य भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं कन्या राशि के बारे में। तो कन्या राशि
तारीख जो 1 है, इसमें आपकी कोई मनोकामना पूर्ण हो सकती है, आपको लाभ के अवसर प्राप्त होंगे, आपके नए मित्र बन सकते हैं। फिर 2, 3 जो तारीख है, इसमें आपको निराशा हो सकती है। आप कोई इस समय इन्वेस्टमेंट ना करें, अदरवाइज उसमें घाटा हो सकता है। 4 से लेके 11 तक ये 8 दिन आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। मैं कहूँ कि ये दिन सर्वोत्तम है आपके लिए। क्यों? क्योंकि इसमें आपको आर्थिक, मानसिक, शारीरिक सभी तरीके के सुखों की अनुभूति होगी। आपको मित्रों का और आपके परिवार का सहयोग मिलेगा। आपके घर में धन आगमन हो सकता है, परिवार में कोई मंगल कार्य हो सकता है, छोटी मोटी यात्रा आप कर सकते हैं जो अच्छा परिणाम देने वाली होगी। अब हम बात करते हैं 12 और 13 तारीख की, तो ये समय आपके लिए चिंताजनक हो सकता है। अब हम बात करेंगे 14, 15, 16 तारीख की, तो ये सामान्य रहेंगी आपके लिए। अब हम बात करेंगे 17 से लेके 20 तारीख की, तो इस समय आप अगर कोई कंपटीशन देने वाले हैं तो ये समय बहुत अच्छा है। उस कंपटीशन में आप जीत सकते हैं, या कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें भी आप निकल सकते हैं, अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं। और अगर आप किसी कोर्ट केस में चल रहा है आपके ऊपर, तो उसमें भी आपकी विजय संभव है। अब हम बात करते हैं 21-22 के बारे में, तो इस पे आपको अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देना चाहिए। इस समय आपकी इम्यूनिटी कम हो सकती है। अब बात करते हैं हम 23 से 28, तो इन 6 दिनों में आपके रुके हुए काम पूरे होंगे। आप कोई धार्मिक यात्रा कर सकते हैं, आप का मान सम्मान में वृद्धि होगी, रुके हुए काम पूर्ण होंगे आपके, और आप की कोई ना कोई मनोकामना इस समय पूरी हो सकती है। अब 29 और 30 तारीख के बारे में बात करेंगे, तो इस समय कोई इन्वेस्टमेंट ना करें, अदरवाइज नुकसान हो सकता है। अब हम बात करेंगे तुला राशि के बारे में, तो तुला राशि 1, 2, 3 तारीख आपके लिए बहुत अच्छी होने वाली हैं। आपको कार्यों में सफलता मिलेगी, मित्रों का सहयोग मिलेगा, नए मित्र बन सकते हैं। अब हम बात करते हैं 4, 5, 6 तारीख की। इस समय आपको कुछ लॉस हो सकते हैं, अचानक कोई भी बड़ा खर्चा आपके ऊपर आ सकता है। इस समय आप कोई भी इन्वेस्टमेंट का कार्य ना करें, नहीं तो नुकसान हो सकता है। अब हम बात करते हैं 7 से लेकर 13 तारीख तक। इस समय आपको बहुत अच्छा परिणाम मिलने वाला है, क्योंकि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपका मन प्रसन्न रहेगा, आपको आपके बहन भाइयों का सहयोग प्राप्त होगा, और आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होगी। आपके रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे, और आपके मन में और शरीर में एक अलग ऊर्जा संचार करेगी। आप बहुत उत्साहित रहेंगे, और आपके घर में धन का आगमन भी हो सकता है। अब हम बात करेंगे 14, 15, 16 की, तो इस समय आप चिंतित रह सकते हैं। अब हम बात करते हैं 17, 18 की, तो 17, 18 में आपके ये लव रोमांस लाइफ के लिए अच्छा है, और जो लोग कंसल्टेंट हैं उनके लिए भी ये कंसल्टेंसी बिजनेस के लिए अच्छा समय है। 19-20 तारीख को आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर देने वाले हैं तो उसमें सफलता निश्चित है आपकी। 21-22 तारीख में आपके पार्टनर, चाहे वो बिजनेस पार्टनर हो चाहे लाइफ पार्टनर, उसके साथ आपका तालमेल बहुत अच्छा रहेगा। 23-24 तारीख में आपके सामने कोई भी अचानक से कोई भी मुसीबत आ सकती है। 25 से 30 तारीख आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि इस समय आप धार्मिक यात्रा करेंगे, मन में धर्म के प्रति अच्छे भाव रहेंगे, आपके मान सम्मान में वृद्धि हो सकती है। अगर आपका प्रमोशन रुका हुआ था तो प्रमोशन हो सकता है आपका, और आपकी कोई मनोकामना भी पूर्ण हो सकती है। हम बात करते हैं मकर राशि के बारे में। मकर राशि में जून का महीना मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, इसके बारे में बात करेंगे। तो 1 तारीख बहुत अच्छी रहेगी, नए लोगों से आपका इंटरेक्शन हो सकता है, डेली इनकम में आपके में वृद्धि हो सकती है, पति पत्नी के संबंध बहुत मधुर रहेंगे। 2 से 3 तारीख, इस समय कोई ना कोई अचानक प्रॉब्लम आ सकती है। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये लगातार 8 दिन बहुत अच्छे रहेंगे, क्योंकि इसमें आपका भाग्य आपका साथ देगा। आपकी कोई धार्मिक यात्रा हो सकती है, पिता के साथ आपके संबंध बहुत अच्छे रहेंगे, आपको शासन से भी मदद मिल सकती है। अगर आपका कोई गवर्नमेंट रिलेटेड काम
लटका हुआ है तो वो भी आसानी से इस समय हो सकता है। और आपका जो मित्र मंडली है वो भी आपका सहयोग करेगी, कोई नया मित्र भी मिल सकता है और कोई मनोकामना आप चाहते थे जो पूरी हो वो भी पूरी हो सकती है। 12-13 तारीख ये समय जो रहेगा, इस समय आपको निराशा बहुत होगी और आपके खर्चे भी बहुत ज़्यादा होंगे। 14 से लेकर 20 तारीख ये समय जो आपका रहेगा, इस समय आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा आपको आपके भाई बहनों और पड़ोसियों का सहयोग मिलेगा। छोटी यात्राएं हो सकती हैं जो सुखदायक होंगी और आपके धन आगमन के योग भी इस समय बन रहे हैं। अब हम बात करते हैं 21-22 तारीख की, तो इस समय भी आपको मानसिक तनाव रह सकता है। अब हम बात करते हैं 23-24 तारीख की, तो ये तारीख में आपका सामान्य जीवन चलेगा, ना कुछ बहुत अच्छा ना कुछ बहुत खराब। अब हम बात करते हैं 25 से लेकर 28 तारीख तक, तो ये जो 4 दिन हैं ये बहुत अच्छे होने वाले हैं, क्योंकि इसमें अगर आप कोई डिबेट में पार्टिसिपेट करते हैं तो उसमें आप जीतेंगे, कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं तो उसमें आप जीतेंगे, अगर आपका कोई केस चल रहा है तो उसमें आपकी विजय निश्चित है। और आपके पार्टनर के साथ, चाहे वो बिजनेस पार्टनर हो चाहे लाइफ पार्टनर हो, उसके साथ संबंध बहुत अच्छे रहेंगे, तालमेल बहुत अच्छा रहेगा। और आपकी जो डेली इनकम है, अगर आप बिजनेस में हैं तो वो निश्चित रूप से बढ़ेगी इस समय। 29-30 तारीख इस समय आपके ऊपर कोई अचानक से प्रॉब्लम आ सकती है। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि के बारे में। तो कुंभ राशि के लिए 1, 2, 3 तारीख बहुत अच्छी रहने वाली है। क्यों? क्योंकि इस समय आप कोई भी कार्य करेंगे तो उसमें आपको सफलता मिलेगी, पति पत्नी के संबंध बहुत मधुर रहेंगे और आपकी डेली इनकम में भी वृद्धि होगी अगर आप बिजनेस करते हैं तो। 4, 5, 6 ये तारीख ऐसी हैं जिसमें आपके ऊपर अचानक कोई प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए अगर आप बाहर की यात्रा का प्लान कर रहे हैं तो इस समय उसको स्थगित कर दीजिए और कोई भी नया कार्य शुरू मत कीजिए। अब हम बात करते हैं 7 से लेके 13 तक का जो समय रहेगा, ये 7 दिन आपके बहुत अच्छे रहेंगे, बल्कि ये कहें महीने के सर्वोत्तम दिन रहेंगे। इस समय आपका जो मन है वो धार्मिक रहेगा बहुत ज़्यादा और आपको मान सम्मान की वृद्धि होगी। आप कोई भी कार्य करना चाहते थे उसमें सफलता मिलेगी आपको मित्रों का सहयोग मिलेगा, नए मित्र भी बन सकते हैं, आपकी कोई मनोकामना भी पूर्ण हो सकती है। अब हम बात करते हैं 14, 15, 16 तारीख की, तो इस समय आप कोई नया इन्वेस्टमेंट ना करें, अदरवाइज लॉस हो सकता है और इस समय भी अचानक से कोई खर्चा आ जाए या अचानक से कोई तनाव आ जाए जिसके कारण आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं 17 से लेकर 22 तारीख तक। इस समय आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे, आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आप के परिवार के साथ आपका तालमेल बहुत अच्छा रहेगा, आपके कुटुंब में खुशियों का माहौल रहेगा। आप इस समय आपके पास धन का आगमन भी हो सकता है और आपको आपके छोटे भाई बहनों से और पड़ोसियों से सहयोग भी प्राप्त होगा। अब हम बात करते हैं 23-24 की, तो इस समय आपको मेंटल स्ट्रेस हो सकता है, चाहे वो किसी भी कारणवश हो। अब हम बात करते हैं 25-26 की, तो जो लोग लव रिलेशन में हैं उनके लव रिलेशन के लिए ये बहुत अच्छा समय है। अब हम बात करते हैं 27, 28, 29, 30 तारीख की, तो 27, 28 तारीख में अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें आपकी को सफलता पक्का मिलेगी। अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा और उसका निर्णय आने वाला तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। डेली इनकम में वृद्धि होगी अगर आप कोई बिजनेस कर रहे होंगे। पति पत्नी के बीच बेहद मधुर संबंध रहेंगे। अब हम बात करेंगे मीन राशि के बारे में। तो मीन राशि का जो पहला दिन रहेगा, पहली तारीख रहेगी जून महीने की, वो बहुत एक सामान्य सा दिन रहेगा, ना कुछ बहुत अच्छा होगा ना कुछ बहुत खराब होगा। अब हम बात करते हैं 2 से लेके
6 तारीख तक की। तो इस समय अगर आप किसी भी डिबेट में पार्टिसिपेट करते हैं या कोई कंपटीशन देते हैं तो उसमें आप सफल होंगे। आपका जो मैरिड लाइफ है बहुत अच्छी रहेगी। आप अगर पार्टनरशिप में हैं तो पार्टनर के साथ आपका तालमेल बहुत अच्छा रहेगा। आपकी डेली इनकम में वृद्धि होगी और नए नए लोगों से आपका इंटरेक्शन होगा। अब हम बात करते हैं 7-8 तारीख की। तो इस समय आपके ऊपर कोई अचानक से प्रॉब्लम आ सकती है। अब हम बात करते हैं 9 से लेकर 15 तारीख तक की। तो ये समय आपके लिए सर्वोत्तम होने वाला है। क्यों? क्योंकि इस समय आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, आपके रुके हुए कार्य पूरे होंगे, आपकी मनोकामना पूर्ण हो सकती है और आपको नए मित्र मिल सकते हैं और आपकी कोई धार्मिक यात्रा भी हो सकती है। 17-18 ये तारीख आपके लिए निराशा भरी रहेंगी। इस समय आपके फालतू खर्च भी हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं 19 से लेकर 24 तारीख तक की। तो इस समय जो आपका मन है बहुत प्रसन्न रहेगा, आप स्वस्थ रहेंगे, आपका समाज में दबदबा अच्छा रहेगा, आपकी लोग वैल्यू करेंगे, आपके कुटुंब में लोग आपस में मिलजुल के रहेंगे, पारिवारिक सुख आपको मिलेगा, धन का आपको आगमन हो सकता है। अब बात करेंगे हम 25 से 26 तारीख की। तो ये समय जो है आपका स्ट्रेसफुल हो सकता है, किसी भी कारण सही, लेकिन चिंता हो सकती है आपको। 27-28 तारीख आपके लिए सामान्य रहेगी, ना बहुत अच्छी ना बहुत खराब। 29-30 तारीख आपके लिए बढ़िया रहेगी, खासकर वो उन व्यक्तियों के लिए जो कोई डिबेट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या कोई कंपटीशन दे रहे हैं या कोई इंटरव्यू फेस करने वाले हैं, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा ये समय। उनको सफलता 100% मिलेगी। और मैरिड लाइफ, जो लोग मैरिड हैं उनकी बहुत अच्छी रहेगी और पार्टनर के साथ भी आपका तालमेल बहुत अच्छा रहेगा। डेली इनकम में आपके में वृद्धि होगी और आपका नए नए लोगों से संपर्क होगा और जो आपके लिए फ़ायदे वाला होगा। इस वीडियो में मैंने 4 राशियों के बारे में बात नहीं की, वो है वृश्चिक और धनु और कर्क और सिंह। वो इसलिए नहीं की क्योंकि बाकी राशि वालों के मेरे पास मैसेज आए और उन लोगों ने कहा कि हमारी राशि के बारे में वीडियो बनाइए। मैं तो इनफैक्ट राशि के बारे में वीडियो बनाना ही नहीं चाहती, क्योंकि केवल राशि से ही सब चीज़ें तय नहीं होती हैं, बल्कि हमें जो सारे ग्रहों की स्थिति देखनी पड़ती है। उससे भी ज़्यादा आपके जन्म कुंडली में प्रॉमिस किस चीज़ का है वो भी हमको देखना पड़ता है और प्रॉमिस के साथ साथ आपकी दशा भी देखनी पड़ती है। अगर किसी के भाग्य में संतान सुख नहीं है तो कैसा भी गोचर है, कुछ भी आए, उसको संतान सुख नहीं मिलेगा। ऐसे केवल गोचर से ही सब कुछ नहीं होता है, गोचर से ही हम राशिफल देखते हैं। तो लेकिन मैंने देखा और जगह और लोगों के वीडियोस में तो वो लोग बहुत अच्छी जानकारी नहीं दे रहे थे। तो फिर मैंने सोचा कि मैं अपने व्यूअर्स के लिए एक ऑथेंटिक जानकारी लाऊं और जो भी मैं बताऊं वो रिलेटेबल हो और आप लोग देखोगे ये रिलेट भी होगा। जितना राशिफल डिपेंड करता है उतना ये पक्का होगा, क्योंकि बाकी चीज़ दशाओं पे, अंतरदशा प्रत्यंतर दशाओं पे भी डिपेंड करती हैं कि वो क्या परिणाम देने वाली हैं। जब ये दोनों चीज़ें मिलती हैं तो एक परिणाम फिक्स होता है कि हाँ ये चीज़ मिलेगी। अक्सर लोग ये करते हैं कि जब उनके पास कोई प्रॉब्लम आती है तो वो एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, लेकिन अगर वो पहले से हर साल अपने जन्मदिन के समय अपना कुंडली दिखा लें तो उनको पूरे साल ही कोई प्रॉब्लम नहीं आए, क्योंकि डूज और डोंट्स क्या होते हैं ये एस्ट्रोलॉजर आपको पहले से ही बता सकता है कि इस साल आप इन चीज़ों से सावधान रहें और ये चीज़ करें। तो अगर आपको भी अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना है और आप चाहते हैं कि आप इस डिवाइन एनर्जी का फ़ायदा लें, इससे आप अपने भाग्य में वृद्धि करें, तो आप हमसे नीचे दिए हुए नंबर में संपर्क कर सकते हो और अपना कंसल्टेशन बुक कर सकते हो। अगर आप लोगों ने इस वीडियो में अपना प्यार दिखाया, आपने इस वीडियो में अपना इंटरेस्ट दिखाया और आपने मेरे इस वीडियो को सराहा, अपनी आप इस वीडियो में राशि लिख के बताएं मुझे, ताकि मुझे पता चले कि किस राशि के ज़्यादा व्यूअर्स हैं मेरे पास। और इस वीडियो को आपने बहुत फैलाया तो ये निश्चित है कि आपको जुलाई महीने में मैं और अच्छी चीज़ें बताऊंगी और ज़्यादा रिलेटेबल और ज़्यादा ऑथेंटिक नॉलेज आपको दूंगी।
तो ऐसे ही अच्छे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए। थैंक यू।